अरब में इस्लाम से पहले जहाँ हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थीं, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें से एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियाँ बयान की गई हैं, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़रब अल-मसल है। इस्लाम में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत मिसाली है, उनके बारे में बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं। ये हकीकत है कि हज़रत उस्मान गनी के माल वज़र और अतियात व सखावत की वजह से इस्लाम के फ़िलाओं में बड़ी सहूलत पैदा हुई। हातिम का ताल्लुक़ तय नामी एक कबीले से था, इसी की निस्बत से उसे हातिम ताई कहा जाता है। वो यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। अरब पर उन दिनों नौफल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सखावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था। उसकी सखावत से महज यमन के लोग ही फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उस तक पहुँच जाने वाला हर शख्स उसकी सखावत से फ़ायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज इसका इम्तिहान लेने ही इसके पास चले जाते और वो हमेशा हर इम्तिहान में कामयाब हुआ। एक मर्तबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई के ज़ाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्यों ना वो हासिल किया जाए। चुनाचे एक शख्स उसका इम्तिहान लेने पहुँच गया। हातिम उस रोज़ शिकार करने के लिए निकला हुआ था। इत्तिफाक से उस रोज़ उसे शिकार भी नहीं मिला। जब वो वापस पहुंचा और उसे मालूम हुआ कि कोई मेहमान उसका इंतज़ार कर रहा है, तो उसने अपने मुलाजिमीन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा, क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी कि उसके दस्तरख़्वान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी ना हो। उसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़बा करके पका लिया जाए। ये फैसला हुए उसे शदीद दिख भी हो रहा था, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो ना था। खाना तैयार हुआ। हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़ु में कोई कसर ना छोड़ी थी। मेहमान भी बहुत खुश था। सबा जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ तो मेहमान ने रुखसत होने से कबल उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने हातिम की सखावत की बड़ी शोहरत सुनी है, अगर वो अपना पसंदीदा घोड़ा भी उसे इनायत कर दे तो बड़ी बात होगी। हातिम उसकी ये बात सुनकर कुछ अफसरदा हुआ, मगर फिर कहने लगा, मेरे मअज़्ज़ज़ मेहमान, ये फरमाइश अगर आप गुज़श्ता साल से पहले ही कर देते तो इसकी तमील ज़रूर करता, मगर अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पीठ में पहुँच चुका है। इसके साथ ही उसने सारी मजबूरी बताई और उसे अशरफीव से भरी थैली नजरान के तौर पर दी कि इस दौलत से वो इस घोड़े से भी कीमती घोड़ा खरीद सकेगा। मेहमान हातिम की सखावत का गरूयदा होने के साथ साथ पशीमान भी था कि उसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़बा हो गया। इसने अशरफीव की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा, ये आपको रखना ही होगी, क्योंकि मैं अपने मेहमान की फरमाइश पूरी ना कर सका हूँ। हातिम सखी होने के साथ साथ बहुत नरम दिल भी था। उस रोज़ इसे इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा है, जबकि मेहमान उसकी नरम दिली और सखावत के गुण गाता हुआ अपने घर चला गया। इधर अरब का नौफल बादशाह सोच रहा था कि अगर हातिम की सखावत और मकबूलियत उसी तरह बढ़ती रही तो फिर लोग उसकी ही तरफ जाएंगे, कोई उसकी तरफ ना आएगा। इसने एक बहादुर और ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातिम को कत्ल कर दे, इसके एवज़ इसे भारी इनाम मिलेगा। हातिम क्योंकि नेक दिल और सखी इंसान था, असल है वो अपने साथ मुहाफ़िज़ नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मौत जब आनी है तब ही आएगी, और जब आएगी तो कोई मुहाफ़िज़ इसे बचा नहीं सकेगा। बादशाह नौफल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल पहुंच गया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो सिपाही खामोशी से हातिम की ख़ूबाबगाह तक पहुंच गया। इसने देखा कि हातिम गहरी नींद सो रहा है, तो इसने अपनी कमर से बंधे खंजर को निकाला और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। एन उसी वक्त हातिम ने करूट ली और सिपाही का निशाना चुंक गया और वो हातिम के ऊपर गिरगी। हातिम इस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। इसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया है, क्या इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया था। हातिम ने इसे कहा, मुझे कत्ल करके अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फ़ौरन कत्ल कर दे, इससे पहले कि मेरे मुलाजिम आ जाए। तुम मुझे मार सकते हो, मैं मुज़ाहमत नहीं करूँगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब इसकी मौत आ गई, क्योंकि हातिम की पकड़ से इसका निकल जाना मुमकिन नहीं था। हातिम का ये रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हुजूर मुझे मुआफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से हमेशा आपका वफ़ादार रहूँगा। हातिम ने न सिर्फ इसे मुआफ़ कर दिया बल्कि अशरफीव से भरी थैली भी दी, क्योंकि उसे ये गवारा नहीं था कि इसका मेहमान इसके घर से खाली हाथ जाए।